ब्रेन ड्रेन एक ऐसा सोशल फिनोमेना जिसने इंडियंस को बहुत इनसिक्योर कर रखा है अपने फ्यूचर के लिए। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है टैलेंटेड इंडियंस का फॉरेन में सेटल होना। 2019 में 1,44,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। 2020 में 85,000 ने एंड 2021 में 1,63,000 ने। और मोस्टली ये लोग यूएसए, यूएई या कनाडा की सिटीजनशिप ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 लाख लोग पिछले 3 साल में इंडियंस नहीं रहे, उन्होंने फॉरेन में पीआर ले ली। हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस साल यानी 2022 में लगभग 8,000 एचएनआईज इंडिया छोड़ देंगे। एचएनआईज आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब वो लोग जो इंडिया के सबसे बड़े एसेट्स हैं वो भी अब इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में ब्रेन ड्रेन को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि ये कितना हार्मफुल है इंडिया के लिए, या हार्मफुल है भी कि नहीं है। My question is, brain drain is a major problem in our country. Which one? Brain drain. Brain drain. और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था? माँ भारती तो बहुरत्ना वसुंधरा है, वहां तो एक से बढ़कर एक ब्रेन की फसल होती रहने वाली है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडियंस के बाहर सेटल होने के सबसे बड़े रीजंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल लिविंग अब्रॉड, दे प्रेफर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूएई एंड कनाडा बिकॉज वहाँ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे सोशल स्टिग्मा से एस्केप मिलता है उधर जाके, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छी ट्रैवल फैसिलिटीज हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन डॉलर्स एंड इन्वेस्ट इन रुपी। मतलब लोग कोई भी अप्रिशिएटिंग करेंसी में अर्न करते हैं और रुपी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मोस्टली दे बाय लैंड, क्योंकि इंडिया में अगर एक अच्छी सी लोकेशन पे ठीक ठाक पैसा लगा दिया तो हाई चांसेस है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किसी भी एरिया की प्राइसेस में बहुत हाइक ला सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियंस बाहर सेटल होना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ 6-7 महीने पहले जब पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से बहुत सारी कंपनीज के सीईओज इंडियन ओरिजिन है, जैसे एक्सेंचर के मनीष शर्मा, ट्विटर के पराग अग्रवाल, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, शनेल की लीना नायर, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला एंड सो मेनी मोर। एक पार्ट है लोगों का जो इन हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स के बाहर जाके सक्सेसफुल होने से बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि दे आर जस्ट सेल्फिश पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट देयर मदरलैंड। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। क्या वो इंडिविजुअल्स गलत हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए बाहर जा रहे हैं, या वो इंडिविजुअल्स गलत हैं जो इंडिया में रह के दे आर पेविंग देयर वे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें रूट से जुड़े रहना बहुत पसंद है। मोस्टली एशियन कंट्रीज में पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, अरब कंट्रीज या फिर रशिया जैसी कंट्रीज में पेट्रियोटिज्म नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जब हम उसे कंपेयर करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज से तो यहाँ पे ये फीलिंग बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ हवा की बातें नहीं है, इस पे काफी सारे सर्वेज हुए हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्या सर्वेज हो सकते हैं जो पेट्रियोटिज्म को मेजर कर लें, लेकिन इसके लिए भी सोशल सर्वे प्रोग्राम्स होते हैं जो जनरल नेशनल प्राइड का डेटा कलेक्ट करते हैं अपने सर्वेज के थ्रू। और इन सब सर्वेज में साउथ एशियन कंट्रीज ऑलमोस्ट हमेशा टॉप पे होती हैं। लेकिन अभी के टाइम पे एक माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिल रहा है यूथ में कि गोइंग अब्रॉड शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड, और इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलैरिटी ऑफ द आइडिया कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये आइडिया बेसिकली ये कहता है कि इंसानों को वर्ल्ड सिटीजन्स होना चाहिए और यूनिवर्सल कम्युनिटी बनानी चाहिए, क्योंकि हमने इस धरती पे जन्म लिया है और ये पूरी धरती हमारी है। और इस आइडिया को इफेक्टिव बनाती है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। एक ऐसी भाषा है जो हर कंट्री में हैंड इन हैंड चलती है, और आज के दिन बिना इंग्लिश आए करियर में सक्सीड करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा जो है कैम्बली। कैम्बली इकलौता ऐसा ऐप है इंडिया का जो आपको 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड कराता है यूएसए, कनाडा और यूके जैसी कंट्रीज के ट्यूटर्स से। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिनको इंग्लिश लिखनी और पढ़नी तो आती है लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलनी नहीं आती। इसके अंदर प्रॉपर कोर्सेज हैं जैसे बिजनेस इंग्लिश, आईएलटीएस या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे ट्यूटर्स बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव हैं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाते हैं बिना कोई जजमेंट के। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हैव अ लुक। Hi there. What is your name, sir? I'm Yash. Hi there. How are you? I'm great. I'm good. Thank you for asking. My name is Andrew. Nice to meet you. You're living in Rajasthan, and is it a coastal state, Raj? Not coastal. It's surrounded by land. Okay, so it's inland. We can say it's not coastal, but it's inland. तो कैम्बली को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोड YB29 यूज करने से आपको ट्राई बिफोर बाय का एक ऑफर मिलेगा जिसमें आपको एक्सक्लूसिव 15 मिनट की ट्रायल क्लास मिलेगी 99 रुपीज की जगह 29 रुपीज में। ये 1 महीने के लिए वैलिड है। अभी कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे वापस आते हैं। ये आइडिया एग्जिस्ट तो हमेशा से करता था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन पॉपुलर हो रहा है ये आइडिया भी साइमल्टेनियसली लोगों तक पहुंच रहा है। आजकल लोग पेट्रियोट्स होने से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा माइंडसेट देखने को मिल रहा है। हेनली एंड पार्टनर्स की एचएनआईज की रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जहां 2022 में इंडिया के 8,000 एचएनआईज इंडिया छोड़ेंगे, वहीं पे रशिया के 15,000 एचएनआईज रशिया छोड़ देंगे।
और चाइना से भी 10,000 HNIs जा चुके होंगे। और मोस्टली ये सब ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ टैक्स रेट्स बैलेंस हो और जो कंट्रीज HNIs के लिए सबसे ज़्यादा वेलकमिंग हो। जैसे अभी सारे HNIs मोस्टली UAE जा रहे हैं या फिर सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करना बहुत बेनिफिशियल है। इसमें कुछ गलत नहीं है अगर बात हो रही है पर्सनल ग्रोथ की या ह्यूमन कैलिबर को अचीव करने की, लेकिन जब बात होती है कंट्री की ग्रोथ की, दिस माइंडसेट इज एक्चुअली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। लेकिन आई फील ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा सीरियस चीज़ है इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स का अपने स्टार्टअप्स को सिंगापुर जैसी कंट्रीज में रजिस्टर करवाना। आई फील हमारे पास यूथ इतना है कि जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और जो बचते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, जाने वाला बहुत छोटा नंबर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें कुछ ओपिनियन है, वो सुनो पहले। लेकिन जो लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन की बात, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या सारे बुद्धिमान लोग मेरा देश छोड़ के चले गए और सारे हम बुद्धू लोग यहाँ बच गए हैं क्या? तो ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में बुद्धि बची नहीं है। आज भी बहुत ही ऊंची बुद्धिमत्ता वाले लोग इस देश में बस रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बस रहे हैं। दूसरा मेरा मत है, भारत ये बहुरत्ना वसुंधरा है, और मैं तो मानता हूं, मैं दूसरा मानता हूं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान की बुद्धि, हिंदुस्तान का ज्ञान दुनिया भर में फैले, लोग विश्व भर में जाएं, हमारा लोहा मनवाएं। हमें डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है। देयर आर स्टिल पीपल जो बाहर से पढ़ के भी इंडिया में अपना करियर बना रहे हैं, अपनी कंपनीज बना रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कैलिबर की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको नोटिस किया जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की टॉप कंपनीज का जनरेशनल बिजनेस होना। चाहे रिलायंस हो या टाटा हो या अडानी ग्रुप हो, ऑलमोस्ट सब जनरेशनल बिजनेसेस हैं, जहाँ किसी नए बंदे के लिए आके कंपनी में लीड करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो वो लोग जो अपने आप को किसी इंस्टीट्यूशन के टॉप पर देखना चाहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं और वो ऐसा कर भी पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में लैक ऑफ वेंचर कैपिटल। हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सबके इन्वेस्टर्स बाहर से हैं। तो चाहे इंडिया का कितना भी बड़ा बिजनेस हो, उसको कोऑपरेट बाहर की इन्वेस्टिंग फर्म के साथ ही करके चलना पड़ता है, विच इज अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन सो मेनी लेवल्स। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या बेसिकली ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे ब्रेन ड्रेन को थोड़ा कम किया जाए और इंडियन टैलेंट अपनी ग्रोथ इंडिया में रह के भी उतनी ही कर पाए जितना वो फॉरेन में जाके करता है। इसका आंसर तो है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जो यहाँ के ब्रेन को यहीं पे यूटिलाइज कर पाए, और ऐसा बनाया जा सकता है छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स लेके। वो स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोप दें कि आप स्टार्टअप्स में पैसा डालो, ये स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। टैक्सेस में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बिजनेस ओनर को लेके थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो सकता है। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आई फील नेसेसरी हैं। आई नो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, टाइम डेफिनेटली बहुत लगने वाला है, लेकिन इंडिविजुअल्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अगर इसके बारे में मिलकर सोचें तो ये जरूर हो सकता है। अभी जल्दी से इस टॉपिक का कंक्लूजन कर लेते हैं। क्या इंडियन टैलेंट इंडिया छोड़ रहा है? यस। क्या इससे अपनी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या सारा इंडियन टैलेंट इंडिया छोड़ रहा है? नो। और जो टैलेंट बचता है उसको यूटिलाइज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है। मेरे ओपिनियन में इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बस कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जितना माइंडसेट शिफ्ट बाहर जाके सक्सेसफुल होने का बन रहा है, वैसे ही इंडिया में रहकर भी कुछ बड़ा करने का बन रहा है। और मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेके, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो बनता है। We don't need any solution. There is no brain drain. Okay, so don't worry, because we are a billion people. Okay, there is 3 million students come out every year in various fields. So few thousands, few even 10,000 going does not matter. Because globalized world, Indians will go. Similarly, many other countries will come here. So exchange of knowledge, it's nothing wrong in it. Okay. So I according to me, there's no brain drain. Okay. What is needed is a great scientific laboratories, great human laboratories we have, so that many come and do the research here in India, as we are doing from other countries also. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और हिप हॉप वाला वीडियो नेक्स्ट है, और हाँ कैमली को जरूर चेकआउट कर लेना, सच में बहुत यूजफुल ऐप है।